हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आज का युग है जिसके अंदर एआई और साथ ही साथ में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ना सिर्फ यंगस्टर्स को बल्कि साथ ही साथ में हमारे स्टूडेंट्स को भी। तो यहाँ पर सवाल है कि अब एक ऐसी सोसाइटी डेवलप हो रही है जो कि एआई नेटिव है, सोशल मीडिया नेटिव है। तो क्या एज अ सोसाइटी हमें इसके बारे में एक स्टैंड लेना चाहिए? क्या जैसे कि बहुत से नेशंस ने किया है, रूल बनाकर उसको साइड कर देना ठीक है, या इसके साथ जी लेना सही है? आज इस लेक्चर में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो ये जो लेक्चर हमने आज का प्लान किया है, ये इंस्पायर्ड है एक आर्टिकल से जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ है हाल ही में। इसके राइटर है मिस्टर मिलिंद मोरगोडा, जो कि एक्स श्रीलंकन पॉलिटिशियन है। और इन्होंने इस आर्टिकल में अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं, जहां पर ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपको एआई और सोशल मीडिया दोनों को आज की रियलिटी को समझना होगा, और किस तरह से आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि इन दोनों चीजों के अराउंड रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, पर उससे भी ज्यादा जो हम लोगों का इन दोनों ही चीजों के प्रति एज अ सोसाइटी और एज पेरेंट्स और एज कम्युनिटी व्यू है, वो कहीं ना कहीं बदलना होगा। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सो दिस इज नो लॉन्गर जस्ट अ सोशल मीडिया प्रॉब्लम। आपको आज की तारीख में समझना होगा कि सोशल मीडिया तो फिर भी एक तरह का पैसिव कंज्यूमर है। आपको जो कंटेंट परोसता है, आप उसको देख लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। 2010 में आप देखेंगे एल्गोरिदम आई, जहां पे टारगेटेड रिसिपिएंट आने शुरू हुए। इसके पहले का दौर 90 से लेके 2000 का दौर, इंटरनेट का दौर, कहीं ना कहीं पैसिव कंज्यूमर्स का था। लेकिन फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, यानी ये जो करंट डेकेड चल रहा है, यहाँ पर यूजर्स बन गए हैं एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि यहाँ पर एआई आ गया है। पहली बार आप और ज्यादा सवाल कर पा रहे हैं, और ज्यादा आपको एल्गोरिदम बेहतर से समझ पा रहा है, आपके हिसाब से चीजें हो रही हैं कस्टमाइज्ड। सो सवाल ये है कि अब सवाल ही बदल गया है। अभी तक शायद हम सवाल कर रहे थे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को टेक्नोलॉजी से कैसे बचाएंगे। लेकिन अब हमें देखना होगा कि ये जो अप्रोच थी, ये कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव अप्रोच है, रिएक्टिव है। पर कहीं ना कहीं इसमें बात होती है रिस्ट्रिक्शन की और रिमूवल की। हम कहते हैं क्यों ना इसको बैन कर दो, क्यों ना इसको बंद कर दो, क्यों ना इसको टाइम लिमिट कर दो। वहीं पे बड़ा सवाल है कि हम अपने बच्चों को प्रिपेयर कैसे करें इस टेक्नोलॉजी के लिए। एक प्रोएक्टिव पॉस्चर चाहिए जो कैपेबिलिटी बना सके, जजमेंट बना सके, और कहीं ना कहीं आपको रेजिलियंट भी बना सके रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ एआई। बिकॉज बैंड्स आप देखेंगे कामयाब नहीं है। आप अगर एज लिमिट लगाते हैं तो शायद आपका बच्चा वीपीएन इस्तेमाल कर ले। आप अगर फायरवॉल लगाएंगे तो एनक्रिप्शन हो जाएगा। और आप कितनी ही प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन कर लें, एआई टूल्स किसी ना किसी तरीके से उसको पार करने की विधि बता ही देंगे। तो अब सवाल आता है कि करा क्या जाए। AI makes the problem real different now. It's no more a question of attention getting diverted. What really can AI do? So AI, on the positive side, can do education. It can give you personal tutoring. It can mentor you. It can give you emotional guidance, although it is tricky. It can influence you. It will shape your values and beliefs. और अभी तक हमने देखा है कि बहुत सारे AI मॉडल्स जिस तरीके से आपके वैल्यूज और बिलीफ्स पे बात करते हैं, दे प्ले टू योर प्रेफरेंसेस। दे आर नॉट रियली काउंटर इंट्यूटिव, दे आर नॉट really able to give out content which is different from what you think. They're trying to please you. And the last bit is very, very scary. It can potentially manipulate and exploit your trust. So, if you look at all these things, these are the areas of concern that can simply not be ignored. So, India needs more than restriction. हम लोग एक्सटर्नल कंट्रोल, ट्रांजिशनल सपोर्ट, इंटरनल गाइडेंस की अगर तीनों की बात करें, तो सबसे कम इफेक्टिव होगा आपका एक्सटर्नल कंट्रोल। क्योंकि आप जिस चीज को रोकेंगे, उस चीज को स्टूडेंट्स या सोसाइटी उतना ही ज्यादा चेज करेगी। ट्रांजिशनल सपोर्ट, हाँ, मदद कर सकते हो, समझा सकते हो, पर आपको एज अ सोसाइटी अगर वर्क करना है तो वो दरअसल करना पड़ेगा इंटरनल गाइडेंस में। अब देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग है कि हमारे स्टूडेंट्स इवेल्युएट कर पाए एआई के कंटेंट को, समझ पाए कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितना यकीन करने लायक है, और कितना इग्नोर करने के लिए जरूरी है। दूसरी चीज आती है एथिकल रीजनिंग, जो मुझे लगता है कि एआई के दौर में ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि एडल्ट लर्नर्स के लिए भी, और किसी भी एडल्ट इंसान के लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि आपको ये जो डिजिटल ग्रे एरियाज हैं, इनको समझना पड़ेगा। लास्टली एक बात आती है सेल्फ डिसिप्लिन की, जहां पे हम एआई के रेगुलेशन को होता हुआ देखेंगे। ऑलरेडी हमने भी पहले उस पर वीडियो बनाया है कि बहुत सी कंट्रीज इसकी रेगुलेशन की बात कर रही हैं। इनफैक्ट हमने तो एक वीडियो में ये भी बताया है कि किस तरह से जो ये रेगुलराइजेशन के अराउंड पूरा पेपर वर्क होने वाला है, लॉ का जितना इसमें काम है, यहाँ पे इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखती है। और लास्टली आप देखेंगे डिजिटल रेजिलियंस, यानी कि आपको मैनिपुलेशन को कैसे रोकना है। अब
हालाँकि आज की तारीख में ये बहुत एडवांस लगता है क्योंकि हमारे साइबर लॉज़ भी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है और आज हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ हम कह रहे हैं कि भई एआई जैसी चीज़ को आप किस तरह से मॉनिटर करोगे, रेज़िलियंस बनाओगे, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज। Now, is there something that India can take from its ancestors? Well, India comes from a rich history of Guru Shishya Parampara where idea matters. The principle has always been the guidance. Now, what is this guidance about? Can we mentor the generation? Can we teach them judgment? Can we help them make the character that will help them not get manipulated? And lastly, will they be able to, because of the mentorship, judgment, and character, ultimately do self realization? This has been done in the past. This is how Guru Shishya Parampara was carried out. But today, we need to take a leaf from the history's book and try and implement the same thing, but for different aspects. So ultimately, our goal of self-regulation is actually met. Interesting point. But a child cannot do this alone. Digital resilience need an ecosystem. अब यहाँ पे किस तरह का इकोसिस्टम चाहिए? गवर्नमेंट चाहिए जो आपकी पॉलिसी बनाए, रेगुलेशन बनाए। टेक प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन करना होगा सेफ्टी को। आज की तारीख में आप सोशल मीडिया को देखते हैं तो आपको दिखता है कि कितनी वल्नरेबल चीजें हैं। स्कूल्स का यहाँ पे एक बड़ा अहम रोल है कि ये डिजिटल सिटीजनशिप बनाए। आप सिर्फ इसको आंख बंद कर ये नहीं कह सकते कि भैया बुरी चीज है। पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू एम्पावर स्टूडेंट्स, but at the same time they need to get the support from other bodies, and ultimately children need to develop judgment and self-regulation. But in this entire ownership pieces, the least ownership lies with the children, the major ownership will lie with the other bodies, and this is where a lot of policy formulation will have to happen. So what can India do? Firstly, we need to have digital citizenship taught. Why? Because जब हम अपने बच्चों को मीडिया लिटरेसी के साथ क्रिटिकल थिंकिंग, एआई अवेयरनेस स्कूल के करिकुलम में ही देना शुरू करेंगे, नॉट एज एन इलेक्टिव बट एज अ कोर सब्जेक्ट, तो आप कहीं ना कहीं एआई को लेकर ज्यादा कॉन्शियस होंगे, ज्यादा समझदारी से इसको यूज करेंगे और मैनिपुलेट होने के आपके चांस कम रहेंगे। दूसरी चीज है, आपको टेक को सेव करना है, आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स बनाना है। जैसे आप देखेंगे हिंदुस्तान में लिंक्डइन एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट करता है आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन को। क्या सारे सोशल मीडिया को ये करना चाहिए? क्या आगे चल के आभा आईडी को हम ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ताकि स्टूडेंट का एक डिजिटल अंडरस्टैंडिंग फुटप्रिंट हो, ताकि हम समझ सकें कि सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तीसरी चीज है कि हम पेरेंट्स को और एजुकेटर्स को कैसे एम्पावर करेंगे। इन एडल्ट्स को भी हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे की जिंदगी में नॉलेज तो जरूरी है और उसकी टूल्स एआई आपको प्रोवाइड करेगा, सोशल मीडिया भी अवेयरनेस का पार्ट ही है। सो रिस्ट्रिक्ट कर देना कोई तरीका नहीं है सही। आपको डिजिटल बिहेवियर समझना होगा और गाइडेंस के लिए आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। चौथी चीज है, आपको एक ह्यूमन सेंट्रिक एआई स्ट्रेटजी बनानी होगी। ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये हमारी रियलिटी है और ये कोएग्जिस्ट करने वाला है। इंडिया की जो नेशनल एआई पॉलिसी है उसमें बच्चों की वेलबींग पर ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट यही सेंटर पे होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी बिल्ट फॉर इंडिया, India's children will basically drive the entire initiative forward. So ये चार चीजें हमें लगता है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में अगर कोई भी इस टॉपिक के अराउंड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। If you have any other opinion, comments, thoughts, feel free to share them with us. Thank you for watching the video.